राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी। तो जिस किसी को भी मशरूम खाना नहीं पसंद है वो भी आपसे बार बार कहकर ये रेसिपी बनवाएंगे। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइसों में कट कर लिया है। गैस की फ्लेम को करेंगे हाई और इसे हमें भून लेना है। यानी हमें यहाँ पर इस प्याज को ब्राउन करना है, यानी हमें यहाँ पर बनाना है ब्राउन अनियन पेस्ट। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर प्याज को ब्राउन होने तक भून लिया है। अब इसे हम इस तरह से करेंगे तो जितना इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है और निकाल कर इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम मशरूम। इसे हमने धो लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और उसके बाद इस तरह से हाथों से हमें इसे रगड़ कर इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब आप रगड़ेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सारे मशरूम को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसे धो लेंगे। यहाँ पर हमने जो प्याज को ठंडा होने के लिए रखा था उसको देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है। तो इसका एकदम से फाइन पेस्ट मत बनाइएगा, थोड़ा सा इसको दरदरा रखिएगा। देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर हम कुछ तैयारी पहले से ही करके रख लेंगे, जैसे ये ब्राउन ऑनियन पेस्ट बनाकर रख लेंगे, तो ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो मशरूम को क्लीन कर कर रख लिया था, अब इसके ऊपर का जो डंठल होता है ना उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा निकाल देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला मशरूम है उसके मैं 2 हिस्से कर रही हूँ और जो छोटे वाले मशरूम है उसको मैं इसी तरह से छोड़ दे रही हूँ। अब हम करेंगे इसे मैरिनेट। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी बोल ले लिया है और उसके अंदर यहाँ पर मशरूम डाल दिया है, ऑनियन पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था उसे, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। साथ ही डालेंगे फ्रेश दही। तो मैं यहाँ पर ये 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा जो दही का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खट्टी ना हो, फ्रेश ही हो। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मीट मसाला। आप इसकी जगह चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी, जिसे मैंने इस तरह से हाथों से रब कर कर डाल दिया है। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और खूब सारी फ्रेश हरी धनिया। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें आपस में अच्छे से मिला लेना है। तो स्पैचुला से ये अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसे हाथों से इस तरह से मिला लूँगी। तो मैं यहाँ पर मशरूम को मैरिनेट कर रही हूँ। आप चाहें तो सेम इसी तरह से पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए अब इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो हमने यहाँ पर पैन में जो प्याज को भूनकर रखा था तो उसके अंदर देखिए थोड़ा सा तेल बच गया था, तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच और तेल डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिया है, जिसमें मैंने जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा लौंग और एक तेज पत्ता। इसे डालने के बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। इसे डालने के बाद तुरंत हमने यहाँ पर जो मशरूम को मैरिनेट कर कर रखा था उसे डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और हमें इसे अच्छे से भून लेना है। क्योंकि हमने यहाँ पर इस दही का इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे, कम से कम 2 मिनट के लिए। ये सब्जी वाकई में बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो ये देखिए जो मशरूम है वो अच्छे से भुन रहा है। यहाँ पर जो तेज पत्ता था मैंने उसे निकाल दिया है क्योंकि उसका जो फ्लेवर था वो तेल में ऑलरेडी आ गया है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो मशरूम हमने डाला था ना वो काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमें इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे। तो यहाँ पर इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है। और ये देखिए जो मशरूम है ना वो कितना सारा पानी रिलीज़ किया था। अब हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जिस बर्तन में मैंने मशरूम को मैरिनेट कर रखा था उसी में मैं आधा कप पानी डाल दिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को अब हाई करना है और लीड लगाकर कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह से पका लेना है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो मशरूम के अंदर अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए अब हम लीड हटाकर देखेंगे तो यहाँ पर जो मशरूम है वो भी अच्छे से पक गया है, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं और यहाँ पर जो हमारी सब्जी है ना वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। तो आप चाहें तो इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और ठीक करूँगी क्योंकि मैं इसे पराठों के साथ खाऊंगी। अगर आप चावलों के साथ इसे खाएंगे तो अभी बंद कर दीजिएगा। जब हम इस सब्जी को इसी तरह से रखेंगे ना तो ये सब्जी और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी क्योंकि हमारी सब्जी
सब्जी जो है वो पक गई है। आप इसकी ग्रेवी देखिए कितनी शानदार बनी हुई है। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो एक बार आप इस मशरूम की सब्जी को ज़रूर बनाइएगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप इसे रोटी के साथ, पराठों के साथ या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।